आसमान में गरजते फाइटर जेट का पहरा और नीचे जमीन पर एक ऐसा जनाजा जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। एक तरफ सुपुर्द खाक करने की मुकम्मल तैयारी चल रही है और ठीक उसी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलें बरस रही हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का आखिरी सफर खत्म हो गया है। 6 दिनों तक इराक और ईरान के अलग अलग शहरों में मातम मनाने के बाद गुरुवार को उन्हें उनके होम टाउन मशहद में हमेशा के लिए सुपुर्द खाक कर दिया गया। यह कोई आम जनाजा नहीं था। सुप्रीम लीडर की वेबसाइट से जो फुटेज सामने आई है उसमें साफ दिख रहा है कि जब खामेनेई के ताबूत को लेकर विमान मशहद पहुंचा तो आसमान में कम से कम एक फाइटर जेट उसे एस्कॉर्ट कर रहा था। खामेनेई के ताबूत के साथ कई और ताबूत भी इराक से मशहद पहुंचे। ये ताबूत उनके परिवार के उन सदस्यों के थे जिनकी 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के उस बड़े हमले में मौत हो गई थी जिसने मिडिल ईस्ट में एक भयानक और बड़ी जंग की शुरुआत कर दी थी। इन ताबूतों में उनकी नन्ही नातिन, उनके दामाद, उनकी बेटी और उनके बेटे मुस्तबा खामेनेई की पत्नी जहरा हद्दाद आदिल के पार्थिव शरीर मौजूद थे। अपने अंतिम पड़ाव में इस आखिरी सफर की शुरुआत इराक के पवित्र शहरों नजफ और करबला से हुई, जहां अकीदत से भरे हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी। इसके बाद जनाजा ईरान की राजधानी तेहरान और शिया मौलवियों के सबसे बड़े गढ़ कुम से होता हुआ मशहद पहुंचा। ईरान की आधिकारिक न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक मशहद की सड़कों पर इस्लामिक रिपब्लिक के वफादारों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। नमाज जनाजा पढ़ाने की जिम्मेदारी 101 साल के कंजर्वेटिव अयातुल्ला हुसैन नूरी हमेदानी ने निभाई। खामेनेई के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद मोहम्मदी गोलपायगनी ने स्टेट टेलीविजन पर बताया था कि खामेनेई की ये निजी ख्वाहिश थी कि उन्हें उनके होम टाउन मशहद में ही दफनाया जाए। उन्हें इमाम रजा श्राइन में सुपुर्द खाक किया गया है, जो ईरान में इबादत की सबसे मुकद्दस जगह मानी जाती है। आपको बता दूं कि 12 शिया इमामों में से सिर्फ इमाम रजा ही अकेले हैं जिनकी कब्र ईरान में है। इसी जगह पर ईरान के कई पूर्व शाह और साल 2024 में हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी दफन हैं। जनाजे और मातम के बीच ईरान और अमेरिका के बीच लगातार दूसरे दिन भी हमले जारी रहे। ईरान ने साफ कर दिया कि उसने कुवैत, बहरीन और कतर में मौजूद अमेरिकी बेस पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जो खौफनाक तनाव शुरू हुआ था उसने अब फुल स्केल वॉर का रूप ले लिया है और पूरी दुनिया सांसें रोककर इस तबाही को देख रही है। क्या आपको लगता है कि अली खामेनेई के सुपुर्द खाक होने के बाद मिडिल ईस्ट की ये आग और ज्यादा भड़केगी और क्या ये एक और बड़े युद्ध की शुरुआत? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।